क्यों खड़ी हैं? आइए अंदर, आज मैं आपके लिए खुद नाश्ता बनाऊंगी। बताएं क्या खाएंगी? पराठा? पराठा बनाओ आपके लिए। तुम जो कुछ भी बनाओगी बहुत ही अच्छा बनाओगी। ऐसा करती हूँ, आपके लिए पराठा बनाती हूँ और बाकी के काम वो देख लेगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों परेशान होती हो? नहीं करूंगी कुछ, सारा काम उसे ही करने दूंगी। ठीक है, अब तुम भी चल के नाश्ता कर लो। जी मुझे भी ऑफिस जाना है, चले? हादिया बेटा, ये तो बताओ कि तुमने अपने बारे में क्या सोचा? क्या मतलब? काम काम और बस काम करना है मुझे। हादिया बेटा, कब तक सिर्फ काम के बारे में सोचोगी? मैं चाहती हूँ कि तुम अपना घर आबाद करो, फैमिली बनाओ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखूं। कब तक तुम यूं मेरी खिदमत करती रहोगी और फिर मेरी जिंदगी का क्या भरोसा? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। कैसी बातें कर रही हैं आप? और मुझे नहीं करनी शादी। मेरा मकसद सिर्फ दूसरों की मदद करना है। और आप सब है ना मेरे पास, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। और आप प्लीज आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। अल्लाह ना करे कि कभी भी कुछ भी हो। कुछ नहीं होता मुझे। नाश्ता बहुत अच्छा था। साहिल बेटा, तुमने क्या किया? नाश्ता तो आज मैंने लेकर आना था, उल्टा तुमने मुझे ही दावत दे दी नाश्ते पर। तो क्या हुआ? ये तो अच्छा किया ना इसने कि आपको ही बुला लिया। और ये नाश्ता लाने की रस्म ना बहुत पुरानी हो चुकी है, अब इसको हमें छोड़ देना चाहिए। बात तो दुरुस्त है आपकी, मगर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक तो आपने जहेज भी नहीं लिया, अकलौती बेटी है मेरी। आपके रिश्तेदार हमसाए क्या बातें कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? अरे बहन, लोगों का तो काम ही बोलना है और उनकी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर हम दुनिया की बातों से घबराते रहे तो ये रस्में कभी नहीं टूटेंगी। और हमें एक प्यारी और सुलझी हुई बहू मिल गई है। मेरा बेटा खुश है, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। माँ, वो एक्चुअली आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी थी। आशिर, सब खैरियत है ना? जी जी आंटी, सब खैर। माँ, एक्चुअली मैंने ये सोचा है कि बिजनेस दुबई में भी स्टार्ट किया जाए। एक कंपनी से बहुत अरसे से मेरी बात चल रही थी, उनके साथ डील लॉक हो रही है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, बात तो सही है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा बिजनेस बढ़े। देखो बेटा, मैंने तो बहुत मेहनत की है तुम्हारे डैड के कारोबार के लिए। मुझे तो अच्छा ही लगेगा अगर तुम ये कारोबार और बढ़ाओ। आंटी, आशिर ने इसीलिए सोचा है, बल्कि ये फैसला किया है। मैं इनके फैसले से इत्तेफाक करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप साथ देंगे हमारा। लेकिन माँ, आपकी इजाजत के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू माँ। फजीला, बहुत अच्छा किया आप आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा अपना ही घर है, बस हादिया दफ्तर चली गई थी और मैं घर में अकेली होती हूँ। मैंने कहा आपसे जाके मिलाती है। अच्छा चले अंदर चलते हैं, अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। दरअसल बात तो मैं हादिया से करना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो आपकी बात मानेगी।
आपका मान रखेगी। जिस तरह से आपने मेरी बेटी को सहारा दिया है, अपने गले लगाया है, मैं एहसानमंद हूं। पैदा तो मैंने किया है उसको, लेकिन सहारा आपने दिया है उसे। इस मुकाम पे लाके आपने खड़ा किया है उसे। सारी जिंदगी का एहसान रहेगा आपका। देखिए बहन, ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा ना करें। हादिया मेरी बहू है और सास भी तो एक औरत होती है ना। और अगर ये दोनों औरतें आपस में ही अपने मसाइल हल कर लें तो इस माशरे के बहुत से मसाइल खत्म हो सकते हैं। मैंने वही किया जो इस माशरे की हर सास को करना चाहिए। मैंने अपनी बहू को हालात से डरना नहीं, बल्कि उनसे लड़ना और उनका मुकाबला करना सिखाया है। काश हमारे माशरे की हर औरत की सोच आपकी सोच की तरह हो जाए, तो इस तरह कितनी औरतों के दुख दर्द कम हो जाएंगे, कितनी औरतों के घर आबाद हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक बात कहना चाहती हूँ मैं आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। जी कहिए। मैं चाहती हूँ कि आप हादिया को समझाएं कि वो शादी कर ले। देखे ना, कम उम्री में बेवा हो गई है वो, और अकेली जिंदगी कब तक गुजारेगी। हमारा माशरा अकेली औरत को जीने नहीं देता। अगर आप बात करेंगी ना उससे, तो वो शायद समझ जाए। आप बेहतर समझ सकती हैं इन मामलात को। जी, मुझे इस बात का एहसास था। मैंने बात भी की थी हादिया से, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो ये बात समझ जाएगी, और मुझे लगता है कि वो मान जाएगी दूसरी शादी के लिए। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मेरी पूरी कोशिश होगी कि हादिया मान जाए। हर औरत आज़ाद है और इस आज़ादी का इस्तेमाल करना चाहिए। समझौता भी वहाँ करें जहाँ समझौता करना चाहिए। कभी भी जालिम और जुल्म के आगे नहीं झुकना चाहिए। कभी कभी ऐसी कहानियों का आगाज़ एक थप्पड़ से होता है और अंजाम लाश की सूरत में बनता है। इसीलिए मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपनी अहमियत को पहचानिए। आप किसी भी ज़्यादती से गुजर रही हैं तो हमसे रब्ता करें। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपने हक में खड़े हों। और अगर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं तो हमसे रब्ता करें। हम आप लोगों की मदद करेंगे। हम आप लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। आप किसी भी किस्म की शिकायत फ़ोन पर दर्ज करवा सकते हैं और हम आपकी मदद के लिए आएंगे। काम की जगह पर घरेलू तशद्दुद से गुजर रहे हैं तो हमसे रब्ता करें। आपको चुप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है, अपने हक में खड़े होना है। किसी भी किस्म की ज़्यादती नहीं होने देनी अपने साथ। और हम और हमारा इदारा आप लोगों का भरपूर साथ देगा। वैसे अगर आज आप शॉप पर ना जाते तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर लेते। तुम सही कह रही हो, लेकिन शादी की तैयारियों की वजह से मैं स्टोर नहीं ओपन कर सका था। लेकिन आज मैं जब बस इकबाल को काम सिखा के फिर जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर रात में हम कहीं बाहर भी चलेंगे। ठीक, चल मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज़। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए, और अगर मोहब्बत ना भी हो सके तो क्या होगा, तुम मेरी मोहब्बत का एहतराम ज़रूर करने लगोगे।
मोहब्बत इंसान को बेबस कर देती है। बहुत हिम्मत वाली हो फजीला तुम, बेटे की मौत के बाद खुद को संभाल लिया है। वैसे हादिया का क्या इरादा है? मैं तो कहती हूँ हादिया की शादी करवा दो, और वैसे भी इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई है, अब तो उससे शादी करने के लिए हर कोई मान जाएगा। मेरी तरफ से तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, उसकी अपनी जिंदगी है, वो खुद फैसला करेगी, और हमने तो वैसे भी अपनी जिंदगियां गुजार ली अब। वैसे हादिया की रजामंदी भी तो जरूरी है, अफसर बन गई है, अब किसी की बात कहाँ मानेगी वो? मेरी तरफ से तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, उसकी अपनी जिंदगी है, वो जैसे चाहे गुजारे। हमने तो अपनी जिंदगियां गुजार ली। लेकिन तुम्हारा पूरा हक है उससे बात मनवाने का। मेरे पास तो रिश्ता भी है, कहती हो तो दिखा भी देती हूँ। कह दिया ना कि हादिया की मर्जी के बगैर ना ही मैं कोई रिश्ता देखूंगी और ना ही रिश्ते की बात चलाऊंगी। इतना तल्ख होके क्यों बोल रही हो? हकीकत किसी से छुपी नहीं रहती, सब जानते हैं। काशान को हादिया ने गोलियों से मारा है। वैसे हैरत है मुझे, इस नागिन को अभी तक अपने घर में पनाह दे रखी है तुमने। बस यहीं पे चुप हो जाए। हादिया ने हक का साथ दिया और अपना फर्ज निभाया। इस मुल्क को वैसे ही वफादार शहरियों की जरूरत है। उसने बुराई के खात्मे के लिए किया जो कुछ किया। मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। आप लोग जाएं यहाँ से। अरे हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर, हमदर्दी का तो जमाना नहीं है। चलो भाई यहाँ से निकलो। साहिल भाई बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। शादी का सुन के बहुत खुशी हुई। शुक्रिया यार। साहिल भाई गाँव जाना है, छुट्टियाँ चाहिए 2 हफ्ते की। क्यों, घर में सब ठीक है? हाँ साहिल भाई, अम्मी कॉल कर रही है, शादी मेरी भी है। अरे वाह, मुबारक हो यार। देखो मुझसे पैसे लेके जाना ताकि अपनी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पूरी कर लो तुम। थैंक यू साहिल भाई। बस साहिल भाई एक रिक्वेस्ट है, मेरे जाने पे मुझे काम से निकालना नहीं यार। अक्सर मालिकान जब छुट्टी पे जाए मुलाजिम तो निकाल देते हैं। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? तुम आराम से जाओ और अपनी शादी निपटा के आओ। थैंक यू साहिल भाई। हम उससे ही कहते थे, इकबाल है तो बहुत अच्छा। हादिया बेटा, हादिया क्या हुआ, सब खैर है? वो मेरी प्रमोशन हो गई और ट्रांसफर भी। अरे मुबारक हो बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारी प्रमोशन हो गई है। खुशी की बात है, लेकिन मैं आपको अकेले छोड़कर किसी और शहर में नहीं जाना चाहती। हादिया बेटा क्या हो गया? तुम्हारा कैरियर बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, और फिर सरकारी नौकरी में तो ट्रांसफर्स होती रहती हैं। लेकिन मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं किस तरह से सब कुछ छोड़कर चली जाऊं? मैंने फैसला कर लिया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे मुलाजमत ही क्यों ना छोड़नी पड़े। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है आंटी, लेकिन माँ जैसी हस्ती नहीं मिलती है, और मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हादिया बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोला है और तुम्हें इस रास्ते पे चलना है। देखो बेटा, ना जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ सर्विस ज्वाइन की होगी, और कुछ तुम्हारे से पहले भी काम कर रहे होंगे। अब तुम बताओ, कितने लोगों की प्रमोशन हुई? तुम उन चंद लोगों में शामिल हो जिनको ये तरक्की मिली है। सोचो कितना करम है अल्लाह का तुम पे। जो कुछ भी होता है खुदा की मर्जी, उसके हुक्म से होता है।
देखो, इंसान ये गुमान करता है कि जो कुछ उसने हासिल किया उसने खुद से किया, मगर खुदा की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं होता ना। बेशक ऐसा ही है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन एक नए शहर में मैं अकेले कैसे रहूंगी? मैं मानती हूँ हुकूमत मुझे सब कुछ देगी, घर, गाड़ी, रिहाइश, सब कुछ, लेकिन वो घर आपके बगैर सूना रहेगा। मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं ऐसे जाना ही नहीं चाहती। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो हादिया। तुम जानती हो ना, काशान की यादें बसती हैं इस घर में। मेरा बेटा दुनिया के लिए जैसा मर्जी था, अगर था तो मेरा बेटा ना। इस घर के हर दरो दीवार में मेरे बेटे की यादें। मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हें जाना होगा। आप चाहे कुछ भी कहें, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, कामयाबी के हर कदम पर आप थी मेरे साथ। अब आप क्या चाहती हैं? मैं आगे की कामयाबी का सफर अकेले तय करूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने बाबा को खो दिया, अब मेरे पास कौन है? आपके सिवा मेरे पास कोई नहीं है, और मैं आपको खोना नहीं चाहती। बता तो देती हैं आप आने से पहले, नौशीन पहली दफा आई है हमारे घर। बस बेटा तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मिलने के लिए आ गई। तुम्हें देख लिया ना, दिल को सुकून आ गया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है तुम। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही खुशआबाद रखे। आमीन। अम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा आप आई। अब कोशिश करके हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगा लिया करें और उसको साथ लेके आया करें। अरे हम लोग तो आ जाया करेंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल ही गायब हो गई। मेरी और साहिल की शादी के बाद आई नहीं। बस वो नौशीन बिजी बहुत रहने लगी हो। आंटी की भी तबीयत ठीक नहीं है ना, उनको भी देखना होता है थोड़ा। बस खाना पकाना, आशिर को लंच देना, फिर शाम में आते हैं चाय देना, बस काफ़ी बिजी रहती हूँ, टाइम ही नहीं निकलता। और साहिल क्यों नहीं आया अम्मी? वो भी आ जाता तो अच्छा होता ना। अरे क्या बताऊं, वो तो आज से ही स्टोर पे चला गया। अच्छा, अच्छी बात है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुन के। ये बात आपने सही की। बड़ी बात है कि मामू के स्टोर के लिए साहिल ने अपनी जॉब छोड़ दी। मुझे उनका ये डिसीजन अच्छा लगा। साहिल बहुत लकी है, सिर्फ तुम जैसी समझदार बीवी मिली है ना अम्मी। थैंक यू। अम्मी मैं चाय का बोल के आती हूँ। अरे अम्मी बैठे बैठे। मानेगी थोड़ी है, लेकिन बतूल को खुश देख के ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। जी आंटी। अल्लाह बतूल को ऐसे ही खुश रखे। बतूल जैसी खूबसूरत और समझदार लड़की से मोहब्बत हो ही जाती है, लेकिन मैं हसद जैसी बुराई को अपने दिल में जगह नहीं दूंगी, बल्कि अपनी खुश अखलाकी से अपने घर को और साहिल को अपना बनाने की कोशिश करूंगी। ये बताइए मिस फजीला, कि अब आपने क्या डिसाइड किया है? पहले तो मैंने मैडम सिर्फ इरादा किया था, मगर अब मैं फैसला कर चुकी हूँ कि स्कूल दोबारा ज्वाइन करना है मुझे। माशाल्लाह से
हादिया की प्रमोशन हो गई है और साथ ट्रांसफर भी, तो वो जा रही है। मैं घर में अकेली रह के क्या करूँगी, तो सोचा बच्चों को ही पढ़ा लेती। मुबारक हो, ये तो बहुत बड़ी खबर है कि हादिया की इतनी जल्दी प्रमोशन। यहाँ तो लोगों की जिंदगियाँ लग जाती हैं और उनकी पोस्ट चेंज नहीं होती है, लेकिन ये हादिया की मेहनत, आपकी कोशिश और अल्लाह की रहमत है। बिल्कुल ऐसा ही मैडम, सब अल्लाह की मेहरबानी है। मैं HR डिपार्टमेंट में कॉल करती हूँ, आप वहाँ जाके बात कर लें। और अब आप ये बताएं, आप कब से ज्वाइन कर रही हैं? मैं तो कल से ही ज्वाइन कर लूँगी मैडम। ये तो बहुत खुशी की बात है। मिस बतूल ने भी कुछ दिन पहले ही रिज़ाइन किया है, लेकिन वो स्टूडेंट उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जिनसे आजकल के बच्चे मानूस हो जाएं, और उन्हीं टीचर्स में से आप भी एक है मिस फजीला। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, थैंक यू वेरी मच। अम्मी अब आप अकेली हो गई है ना, मुझे दिन रात आपकी फिक्र रहती है। देखो बेटा, तुम अपने घर की हो गई हो, अब अपने घर का सोचो। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अम्मी आप बोझ नहीं है, आप मेरी माँ हैं। मैं कैसे भूल सकती हूँ आपने किस तरह मुझे पाला है, किन हालातों में हमने जिंदगी काटी है। प्लीज आप आइंदा ऐसी बात नहीं बोलेंगी। देखो बेटा, तुम जज्बाती हो रही हो। अभी भी ना लोगों की सोच वही है कि माएँ जो है ना, बेटियों के सर पे बोझ नहीं बनती। लोग कहेंगे कि बीवी ने शौहर को गुलाम बना लिया और अपनी सास को भी घर ले आया। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी करूं। और एक बात सुनो, तुम साहिल से या किसी से भी कोई मेरे बारे में बात नहीं करो। लेकिन अम्मी, लेकिन क्या बेटा, मुलाजमा आती है ना, रोज खाना बनाती है, सारा काम करके चली जाती है, फिक्र करने की क्या जरूरत है। अपना मूड ठीक करो, और अभी नई नई शादी हुई है, अपने घर पे तवज्जो दो, मेरी फिक्र छोड़ दो। जी ठीक है अम्मी, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ना जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ सर्विस ज्वाइन की होगी। अब तुम बताओ कितने लोगों की प्रमोशन हुई? मैडम मुबारक हो, आपकी प्रमोशन हो गई है, दावत तो बनती है फिर। थैंक यू। और वाकई दावत तो बनती है, लेकिन मैं इस प्रमोशन से खुश नहीं हूँ। क्यों मैम, क्या हुआ? मैं ट्रांसफ़र नहीं चाहती थी, मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहती। आंटी को इस तरह से अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? तो मैडम आप उनको साथ रख लें, साथ ले जाएं। बात की थी मैंने उनसे, लेकिन वो किसी भी तरह से राजी नहीं हुई। उनका कहना भी यही है कि मुझे अकेले जाना चाहिए। इस प्रमोशन के लिए लोग तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, और आपको इतना अच्छा प्रमोशन मिला है। मैंने सर से बात भी की है, लेकिन उनका कहना भी यही है कि मुझे जाना होगा। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। अक्सर घर से लड़कियों को परमिशन नहीं मिलती है, मानती हूँ मैं, लेकिन आप इतने अच्छे ओहदे पे, और अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। आप घर वालों को कन्विंस करें, अलाउ करें, ताकि वो जाएं आपके साथ। कोशिश करूँगी, एक बार फिर से बात करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगी। आज बहुत खामोश हो, कुछ हुआ है क्या? देखो नौशीन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा हस्बैंड बन सकूं, लेकिन अच्छा इंसान तो मैं हूँ। वैसे बहुत ज्यादा खुशफहमियां नहीं है आपको? तो तुम भी मेरी गलतफहमी दूर कर दो ना, और जल्दी से बताओ क्या सोच रही हो? साहिल से ये शेयर करूँ या अम्मी की बात मानकर खामोश हो जाऊं? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ और तो नहीं चाहिए तुम्हें?
नहीं नहीं थैंक यू, बस वो ऑफिस के सारे कॉलीग्स के मैसेजेस आ रहे थे, सब इतना खुश हो रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे थे, सब इनवाइट कर रहे हैं हमें वीकेंड पे। वो सब कह रहे हैं कि लंच कंफर्म करो, लेकिन मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया। हाँ तो चलते हैं ना, ये तो अच्छा है, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि आशिर सर और बतूल मैम की भी दावत कर लेते हैं। आंटी ने तुम्हें बता दिया होगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं बतूल मैम से पूछकर शेड्यूल डिस्कस कर लूंगी। आंटी से कहूंगी कि उन्हें बोल दें। एक बात है नौशीन, तुम बहुत अच्छी बीवी साबित हो रही हो, मुझे बहुत अंडरस्टैंड करने लगी हो। बेटा, ये तो तुमने बहुत खुशी की खबर सुनाई है, लेकिन तुम्हारा फिक्रमंद होना बनता भी है। तुम और फजीला एक दूसरे की ढाल बने हुए थे। हर मुश्किल घड़ी में कभी वो तुम्हारा साया बन जाती थी, कभी तुम। मगर अब तुम जाती हो ना, तो मुझे पता है फजीला तन्हा पड़ जाएगी। काशान की मौत के सदमे ने ना उसकी मुस्कुराहट उससे छीन ली है। बस हर वक्त अपने दिल में दुख छुपाए और चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए दिखती है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, यही वजह है कि मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा कि ये बात उन्हें कैसे समझाऊं। मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। देखो बेटा, बुरा मत मानना, मैं तो कहती हूँ प्रमोशन छोड़ो और जो नौकरी चल रही है ना वो चलने दो। अपने लिए ना एक मुनासिब रिश्ता ढूंढो। अरे बल्कि ऐसा करो, मैं ढूंढती हूँ, शादी करो और अपना घर बसाओ। देखो, पोस्ट बढ़ेगी तो तुम्हारा काम भी बढ़ेगा, लेकिन औरत के लिए शादी बहुत जरूरी है। ये मर्दों का माशरा है, यूं कब तक अकेली रहोगी? बुरा ना मानो, मेरे मशवरे पे गौर करो। अम्मी, आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? बात आंटी फजीला की हो रही है और आप मेरी शादी का शुरू हो गई हैं। मुझे अभी शादी नहीं करनी और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। अरे बेटा, क्या बातें कर रही हो? देखो, बतूल अपने घर में खुश है ना। अब तो माशाल्लाह से वो लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। बतूल आपी को जो सही लगा उन्होंने वही किया, और मुझे जो सही लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। अम्मी प्लीज, अब दोनों बहनों की किस्मतों का मुकाबला मत करें, और प्लीज याद रखें कोई भी अपना नसीब खुद नहीं लिख सकता। हादिया बेटा, पूरी जिंदगी तन्हा नहीं गुजरती। आज जवान हो, लेकिन कल कोई पूछेगा भी नहीं तुमको, फिर क्या करोगी बताओ? आप परेशान ना हो, मैं तब भी अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। क्या हुआ है, आप खामोश हैं इतना, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था दुबई जाने से पहले एक दफा साहिल से मिल लूं। देखो, अब जब दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा तो वहां के ऑफिस में बिजी हो जाऊंगा। साल में शायद 2 से 3 दफा ही पाकिस्तान आना हो। कोई काबिल एतमाद कंट्री मैनेजर होना बहुत जरूरी है, और साहिल मुझे लगता है कि इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। हाँ बात सही है, पर आप एक दफ़ा ये बात आंटी से डिस्कस कर लें, उनसे मशवरा करें। आई एम श्योर वो आपको अच्छा सजेशन देंगी। हाँ, वहाँ से डिस्कस करूँगा। अच्छा, फिजा से बात हुई, उससे पूछा कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वो खुश है ना? क्यों, उसे कोई प्रॉब्लम क्यों होगा?
वहां जाकर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाएंगी, तो बहुत खुश है। यही चाहता हूं मैं, लेकिन क्या करूं, माजी की गलतियों को याद करता हूं तो खुद पर से एतमाद खत्म होता चला जाता है। लगता है कि कोई भी फैसला करूं तो कहीं गलत ना हो जाए। इसी वजह से बार बार तुमसे ये सवाल कर रहा हूं। आप जो कुछ करते हैं हम सबकी बेहतरी के लिए ही करते हैं, और ये जो वहम पाल लिया है ना आपने अपने दिल में, झूठ है ये। जहां तक आप हमारे माजी की बात कर रहे हैं तो वक्त का सबक था। तो सीखना था, सीख गए हम आशिर। अब हमें जिंदगी में यकीन के साथ आगे बढ़ना है। हम कामयाब होंगे अपने हर इरादे में, अपने हर मकसद में, इंशाअल्लाह। हादिया बेटा, मेरी मैडम फरा से बात हो गई है। 1-2 दिन में मैं स्कूल ज्वाइन कर लूंगी और सुबह सिर्फ अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने मुझे स्कूल जाना है। स्कूल? लेकिन क्या जरूरत है आपको स्कूल जाने की? मैं काम कर तो रही हूँ, फिर आपको किस चीज की जरूरत है? हादिया बस, मैं अब तुम्हारी कोई और बात नहीं सुनूंगी। मैं स्कूल जा रही हूँ और तुम जाके अपनी पोस्टिंग ज्वाइन कर रही हो। मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया है कि अब तुम खुद उड़ सकती हो, अपने ख्वाब पूरे कर सकती हो बेटा। मैंने तुम्हें खुद मुख्तार इसलिए नहीं बनाया था कि मेरा ही बुढ़ापा तुम्हारे पैरों की जंजीर बन जाए, और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी कि तुम मेरी वजह से अपने ख्वाबों को दांव पर लगा दो। जाओ बेटा, जाओ और वो सब हासिल करो जिसके लिए तुमने दिन रात लगा के इतनी मेहनत की है। जाओ और खुद को साबित करो। आपके बगैर हर रसाइश, हर कामयाबी अधूरी है। मैं आपको इस तरह से यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपको मेरे साथ शिफ्ट होना चाहिए, मेरे साथ रहना चाहिए। मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। आप प्लीज इस बात को समझें। आप प्लीज चले ना मेरे साथ। हादिया, तुम्हारी ये फरमाइश मेरे लिए आजमाइश बन जाएगी। मुझे इस घर में रहने दो। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इस घर में मेरी यादें हैं। और फिर मेरी बात हो गई है ना इस बारे में। मैं स्कूल जाऊंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, मेरा अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। और फिर फोन पे हम रोज बात करेंगे। मैं तुम्हें रोज वीडियो कॉल करूंगी, ठीक है? तुम जाओ और अपने जाने की तैयारी करो। मैं इनकार नहीं सुनूंगी तुमसे। शाबाश, मेरी अच्छी बेटी हो।